गरीब पर नई मुश्किल आन पड़ी, इलाज मजीद महंगा। सेहत सहूलत कार्ड पर मिलने वाला इलाज 10 से 20% तक महंगा हो गया। सी सेक्शन का बिल 8 रुपये महंगा होकर 28,000 पर पहुंच गया। अद्वियात का एक रोज का बिल 1,000 रुपये इजाफे के साथ 3,300 रुपये हो गया। ICU का रोजाना का किराया 1,500 रुपये इजाफे से 5,000 हो गया। हुकूमत की जानिब से मरीजों को सेहत सहूलत कार्ड्स के तहत इलाज मालजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, मगर अब सेहत सहूलत कार्ड के तहत मिलने वाली इलाज मालजे की कीमतों में भी 10 से 20% तक इजाफा कर दिया गया। इनमें मेडिसिन से मुतल्लिक इलाज मालजे का एक रोज का रेट 2200 से बढ़कर 3300 कर दिया गया है। इस तरह से सेक्शन 20,000 से बढ़ाकर 28,000, ICU का रेट फी रोज 3500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि फी डायलिसिस का रेट 3600 से बढ़ाकर 4,750 रुपये कर दिया गया। इसी सिलसिला में फोकल पर्सन DHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के सबब इलाज मालजे की कीमतें बढ़ाई गई हैं। तो इसमें जो स्टेट लाइफ का और जो हेल्थ डिपार्टमेंट का बाहमी जो मुआहदा है उसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये स्टेट लाइफ जो है वो पे कर रही है मरीज़ों के जो पैसे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो वो उस रेट के मुताबिक फ्यूल के इंक्रीज़ के मुताबिक जो हैं वो रेट रिवाइज हो रहे हैं। मेडिसिन, सर्जरी, डायलिसिस समेत दीगर अमराज के इलाज की कीमतें 10 से 20% तक बढ़ाई गई हैं। ताहम सेहत सहूलत कार्ड के तहत मरीजों के मुकम्मल इलाज मालजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। स्टेट लाइफ जो थी वो हॉस्पिटल को 20,000 पे कर रही थी, तो उसमें तकरीबन 10 से 20% इजाफा उन्होंने किया रेट्स में। इस तरह हमारे पास जैसे सर्जरी के प्रोसीजर ज़्यादा हैं सेहत सहूलत प्रोग्राम के तरीके से, जिसमें आई का प्रोसीजर है, डायलिसिस है और गायनी के प्रोसीजर हैं, इनमें 10 से 20% तक तकरीबन रेट्स में इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफा प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में किया गया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। बीमार पड़ना भी आवाम को पड़ सकता है महंगा। फार्मा इंडस्ट्री का भी अद्वियात का कीमतें बढ़ाने का फैसला। चेयरमैन फार्मा का अद्वियात की कीमतों में 25% इजाफे का इंदिया दे दिया। जान बचाने वाली अद्वियात भी अब 25% महंगी हो जाएंगी। फार्मा एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। हाल पाकिस्तान केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन मियां तनवीर अहमद कहते हैं कि 17% सेल टैक्स लागू होने से पैदावारी लागत हद से ज्यादा बढ़ गई है, जिसके नतीजे में पैकिंग मटेरियल समेत दीगर रॉ मटेरियल कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हम कीमतें बढ़ाने की जो है वो हमायत तो नहीं करते, लेकिन हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं मेडिसिन के शोबे को भी कोई इस तरह का रिलीफ दे ताकि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी कीमतें ना बढ़ाएं, बजाय वो कीमतें बढ़ाने के उनको गवर्नमेंट रिलीफ दे के उनको इन्हीं कीमतों पर या कीमतें मजीद कम करने की कोशिश करे। मियां तनवीर कहते हैं, हमें लोगों के मसाइल का अदराक है, मगर मैन्युफैक्चर हजरात के लिए कीमतें बढ़ाना आखिरी ऑप्शन है। मौजूदा सूरत हाल है उसमें पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, गैस के रेट बढ़ गए हैं। उसकी वजह से मैन्युफैक्चरर जो है वो मजबूर हो गया है कि वो अपनी जो अद्वियात हैं उनकी कीमतें बढ़ाए। उन्होंने बताया कि मुल्की सतह पर कई मालिकान अपने मेडिकल यूनिट्स बंद करने पर भी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत आवाम को सस्ती अद्वियात मैसर करने के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ की फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। आपको बताते चलें, सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ की फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आपको बताएं, सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ की फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ का दौरा फैसलाबाद। सूबाई वजीर अता तारड़ की अलाइड अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आपको बताएं, सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ की फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अब खबर शामिल करें, ताजरों का सुपर टैक्स पर शदीद रद्द अमल। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर ने कहा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स इस टैक्स के लागू होने के बाद पिस जाएंगे। हुकूमत मुल्क को दिवालिया करने पर तुली हुई है। इस बयान के बाद 2000 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट नीचे गिरी है और डॉलर इंक्रीज हो गया है। देखिए, हाकमे वक्त की जो ज़बान है ना, वो आपकी इकनॉमिक के डिसीजंस हैं। एक गलत डिसीजन ने आपको कहाँ पे ले जाएगा। और दूसरा, इस टैक्स का नाम जो सुपर टैक्स रखा है, सुपर टैक्स के नाम से ही जो टैक्स लगाया, आप अपने मैनिफेस्टो और एजेंडे से हटते नज़र आ रहे हैं हमें। लाजमी सी बात है जी, अगर गवर्नमेंट इस पे सुपर टैक्स 10% लगाती है तो DAP खाद या दूसरी तीसरी बाहर से आने वाली खादें, उनके रेट्स में बड़ा ढेर सारा फ़र्क पड़ेगा और उसका सारा इफ़ेक्ट अल्टीमेटली ज़िम्मेदारों पर जाएगा और उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, रेट बढ़ा के उन्हें देना होगा। आपको बताएं, सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ की फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चंद महीनों में
जो ख़वातीन के साथ तशद्दुद और ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है उसका हुकूमत ने बड़ी सख्ती से नोटिस लिया है। यहाँ पर 2 मरीज़ दाखिल हैं एलाइड हॉस्पिटल में, बल्कि 3 मरीज़ दाखिल हैं। एक ऐसी मरीज़ा है जिस पर साबका शौहर ने एसिड फेंका, वो यहाँ पर ज़ेरे इलाज है और उसके तकरीबन 30 से 65% जो हैं वो बर्न्स हैं जिनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। हमने उनकी तीमारदारी की, उनसे बातचीत की और ये मामूली नाचाकी के ऊपर एसिड फेंका गया। और दूसरा जो वाक़या है उसमें एक बहुत ही बहादुर खातून है जिसने अटेम्प्टेड रेप को रजिस्ट किया, ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनाने वाले का मुकाबला करते हुए वो बुरी तरह ज़ख्मी हुई, मगर उसने उसको पसपा होने पर मजबूर किया और शीशे से उसका गला काटने की कोशिश की गई, उस पर पेट्रोल फेंककर उसको आग लगाने की कोशिश की गई, मगर उसने भरपूर मज़ामत की और जो हमलावर था जिसने ज़्यादती का निशाना बनाने का इरादा किया था उसको पसपाई पर मजबूर किया। दोनों जो मरीज़ हैं उनका बिल्कुल तसल्ली बख्श ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर्स की टीम उनको देख भी रही है, सर्जरी के हवाले से भी इन्होंने एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया है और उम्मीद है कि दोनों मरीज़ बहुत जल्द सेहतयाब होंगे। और मैं ख़ुसूसी तौर पे जिक्र करना चाहूँगा पुलिस की काविशों का। यहाँ पर बहुत ही खबर शामिल करें चिन्योट की सरजमीन। चिन्योट कुदरती खजानों से मालामाल। चिन्योट से लोहा निकालने के लिए स्टील मिल के इंटरनेशनल टेंडर्स जारी करने का फैसला। चीन, तुर्की और जर्मनी की हाई ग्रेड आयरन दरियाफ्त करने में दिलचस्पी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा करा दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आइंदा साल चिन्योट से लोहा निकालने चिन्योट स्टील मिल्स के इंटरनेशनल टेंडर्स जारी करेगी। चीन, तुर्की, जर्मनी ने हाई ग्रेड आयरन दरियाफ्त करने की फैजिबिलिटी रिपोर्ट दे दी। पंजाब मिनरल कंपनी ने 10 साल चिन्योट में 84,000 मीटर ड्रिलिंग कराई। चिन्योट के गिरदोनवाह में 10 से 15 किलोमीटर में 250 मिलियन टन से जायद हाई ग्रेड आयरन मौजूद है। जर्मन, कोरियन, चीन, तुर्की कंपनी चिन्योट स्टील मिल लगाने में दिलचस्पी का इजहार कर चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज चिन्योट में दरियाफ्त शुदा लोहे के ज़ाहिर से भरपूर इस्तेफादे की हिदायत की है। पीटीआई की हुकूमत गई, मंसूबे भी साथ चले गए। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मंजूर फंड्स न मिल सके। फैसलाबादियों के साथ फिर हाथ हो गया। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 13 अरब रुपए के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज 1 के बाद 6 अरब 8 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज 2 की मंजूरी दी। मंसूबे के तहत पीटीआई हुकूमत ने पार्लियामेंटेरियंस को 35 से 39 करोड़ फीकस देने का ऐलान किया था, मगर मिला कुछ नहीं। फैसलाबाद इंतजामिया और तरक्याती अदारे स्कीम में लिख लिख कर कागज काले करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने स्कीमों की मंजूरी दी, हुकूमत बदली और नई हुकूमत ने मंसूबों को शुरू करने का दावा भी किया, मगर मुख्तलिफ मंसूबों की मद में वजीर आला पंजाब की मंजूर किए गए फंड्स ना मिल सके, जिससे 6 अरब रुपए के मंसूबे कागजों में खो गए, जिस पर शहरी नाला है। सड़कें टूटी हुई हैं, कोई निज़ाम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बारिश हो जाए तो इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ कहाँ जाएं, किसको कहें? वज़ीर आज़म साहब आप सोचें, आप तो आए थे कि सहूलत देंगे, ये सहूलत है आपकी। टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, लेकिन सड़कों पे भी गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि सड़कें कैसी ख़राब हुई है, कितने कितने इधर टोए और टब्बे और कितना मतलब कि ख़राबी है। इस पर नोटिस लेना चाहिए हुकूमत को, टैक्स पर नहीं जोर देना चाहिए। नए बजट और ब्लॉक एलोकेशन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज 2 का कहीं जिक्र न आया। नई लीगी हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज 2 को माजी का हिस्सा बना दिया और शहरी खाली हाथ रह गए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबादी रवां माली साल के दौरान सुई गैस कनेक्शंस के लिए ख्वार होते रहे। ओगरा ने डिवीजन भर के घरेलू कनेक्शंस का कोटा 52,000 से कम करके 32,000 कर दिया।
रवा माली साल सुई गैस कनेक्शनों के मुंतजर शहरियों पर भारी रहा। ओगरा ने फैसलाबाद डिवीजन के घरेलू कनेक्शनों का कोटा 52,000 से कम करके 32,000 कर दिया, लेकिन डिवीजन के चारों अजला में मुख्तस कोटा के मुताबिक कनेक्शन ना लग सके। पूरे साल में डिवीजन के चारों अजला में सिर्फ 22,000 कनेक्शन ही लग सके। दूसरी जानब लाखों दरख्वास्त गुजार कनेक्शन के हसूल के लिए सालों से इंतजार की सूली पर लटके हुए हैं, मगर इन दरख्वास्तों पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। हर गुजरते दिन के साथ दरख्वास्त गुजारों की तादाद बढ़ रही है। सुई गैस की अदम दस्तयाबी पर या तो महंगी LNG इस्तेमाल करना पड़ती है या दीगर ज़राए ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ। ਕੱਚੀ ਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਟਰ नहीं ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। प्यारे भाई, पिछले 5 साल से हमने दरख्वास्त दी हुई है, हमारे घरों में गैस नहीं लग रही है। ठीक है, 250 रुपये किलो गैस है जो हम सिलेंडर बाहर से भरवा के ला रहे हैं, तो वो जब भर के घर लाते हैं तो उसके बाद एक टाइम की रोटी पकती है, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाती है। शहरियों का कहना है कि सुई गैस एक बुनियादी सहूलत है और हुकूमत सस्ते ईंधन की फराहमी के लिए कोई मौसर पॉलिसी बनाए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में जुम्मा के रोज दुकानें मार्केटें बंद रहीं, इंतजामिया दिन भर अलर्ट रही। टोबा टेक्सिंग में जुमे के रोज तमाम मार्केटों को बंद कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की हदायत की रोशनी में इंतजामिया ने अमल दरामद करवाया। कारोबार बंद होने से ताजिर बरादरी और शहरी मुश्किलात का शिकार नजर आए। हम गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है उस पर अमल करते हैं, और ये जो दिन जुमे के दिन दुकानें बंद करने का कहा है, इसमें से दिहाड़ीदार लोग हैं वो बेचारे वो मजबूर हैं। हम दुकानदार हैं, हम सुबह से आज दुकान नहीं खोली। ताजिर बरादरी का कहना था कि कारोबार बंद करवाना कोई हल नहीं, 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। दुकानें बंद होने से मजीद परेशानियों ने घेर लिया है। काम डेली करते हैं तो कुछ मिलता है, ठीक है ना, उसकी वजह से निज़ाम चलता है। घरों में चूल्हे बंद हो जाते हैं, लोगों के एक दिन की भी छुट्टी जो है ना तो बंदे के लिए मुनासिब नहीं। तो हुकूमत को चाहिए कि बराए मेहरबानी इसका कोई पॉलिसी बनाएं। ताजिर बरादरी और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दुकानें बंद करवाने की बजाय बिजली की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। खबर शामिल करें, PDMA की जानिब से बारिशों के बायस हेड त्रीमो के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का अंदेशा है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बारिशों के बायस हेड त्रीमो के मुकाम पर निचले दर्जे के का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद जिले इंतजामिया ने इकदाम तेज कर दिए। महकमा इरीगेशन के मुताबिक त्रीमो बैराज से 50,000 क्यूसेक का रेला कल गुजरेगा। ताहम त्रीमो बैराज इंतजामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल पैदा न होने की उम्मीद का इजहार किया गया है। एक्सियन त्रीमो बैराज मोहसिनुल हसन का कहना था कि हेड त्रीमो के तोसी मंसूबे के बाद 8.5 लाख क्यूसेक पानी की गुंजाइश बनाई गई है, जबकि 1.5 लाख क्यूसेक पानी की आमद पर निचले दर्जे के सैलाब का अंदेशा मौजूद होता है। उनका मजीद कहना था कि 50,000 क्यूसेक पानी की आमद से दरियाई इलाके में मौजूद घरों और खेतों के ज़ेर आब आने का अंदेशा है। फ्लड के लिए हम हर लिहाज से तैयार हैं। इसमें पानी की पोजीशन ये है कि मराला बैराज पे परसों जो पानी था वो 1 लाख से एक्सीड कर गया था, वो लिमिट के मुताबिक लो फ्लड के अंदर आता है। लेकिन त्रीमो बैराज के ऊपर हमारा फ्लड शुरू होता है 1.5 लाख क्यूसेक पे, तो जो कादराबाद पे पानी चला गया था 1 लाख क्यूसेक क्रॉस कर गया था। लेकिन जो आज के इंडिकेटर हैं सुबह जो 6 बजे की मॉर्निंग गेजेस हैं उसके मुताबिक वो कादराबाद बैराज पे पानी मुसलसल रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस होते हुए इस टाइम 32,608 क्यूसेक रह गया है 1,19,000 से। महकमा इरीगेशन की जानिब से तमाम स्टाफ को अलर्ट जारी करते हुए फील्ड में मौजूद रहने की हदायत की गई है, जबकि पानी की आमदो किया जा रहा है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जहंग। DHQ अस्पताल चिन्योट का डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक पर अद्वियात फरोख्त करते गिरफ्तार। महकमा एंटी करप्शन ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन फैसलाबाद का लाहौर रोड चिन्योट पर वाक़ निजी क्लिनिक पर छापा। DHQ चिन्योट का मुलाजिम सरकारी अद्वियात फरोख्त करता गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर जाकिर नूर के खिलाफ सरकारी अद्वियात की फरोख्त पर एंटी करप्शन में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन राय के मुताबिक प्राइवेट क्लिनिक पर कार्रवाई शहरी मुनव्वर हुसैन की निशानदही पर की गई। DHQ अस्पताल फैसलाबाद का प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मरीजों से पैसे वसूल करते रंगे हाथों पकड़ा गया। डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर सहाक के मुताबिक मुलजिम अल्ट्रासाउंड, हेपेटाइटिस समेत दीगर अमराज के टेस्टों की मद में पैसे लेता था। 2 से 3 मुलाजमीन के मुलविस होने का इम्कान है। वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही है। फैसलाबाद में मीडियाकॉम ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से ब्लड होम 2022 एक्सपो का इनेकाद किया गया।
मीडिया कॉम ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से सरीना होटल में बिल्ड होम 2022 एक्सपो का एहतमाम किया गया। एक्सपो में मुल्क भर के रियल एस्टेट से वाबस्ता मारूफ डेवलपर्स ने स्टॉल सजाए। नुमाइश का इफ्तिताह CEO मीडिया कॉम चौधरी नदीम आफ्ताब संधू ने किया। PTI के जिलाई सदर और साबिक मेंबर कौमी असम्बली चौधरी रजा नसरुल्लाह गुम्मन, फैसलाबाद रियल एस्टेट डीलर्स एसोसिएशन के सदर तनवीर रियाज, जमान संधू, बिलाल हुसैन शाह, नसीर यूसुफ वोहरा समेत शहरियों की कसीर तादाद एक्सपो में मौजूद थी। चौधरी नदीम आफ्ताब संधू का कहना था कि रियल एस्टेट सेक्टर में ये नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया गया है। जो बड़े रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी यहाँ पे स्टॉल्स मौजूद है और इससे ये है कि फैसलाबाद के लोगों को सरमायाकारी करने का मौका मिलेगा और साथ में उनको एक्सपोजर मिलेगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट दूसरे सिटीज में हो रहे हैं और फैसलाबाद में कहाँ पे कमी रह गई है। प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है ना वो एक प्रोडक्ट फैसलाबाद की है और इसको हम प्रमोट करेंगे आगे। हमारा जो टारगेट है वो यूनिक सिटीज़ को ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको टारगेट रखें ताकि वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको ऐसे मौके फराहम किए जाएं कि उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। एक्सपो में शिरकत करने वालों का कहना था मीडिया कॉम के बैनर तले मुल्क के बड़े रियल एस्टेट होल्डर्स जहां मौजूद हैं। फैसलाबाद के सरमायाकारों को भी पता चलेगा कि मुल्क के दूसरे शहरों में प्रॉपर्टी का कारोबार कैसे चल रहा है। यहाँ सरमायाकारों को दीगर शहरों के प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी के लिए आगाही फराहम की जा रही है। फैसलाबाद मशहूर है, एक बिजनेस कम्युनिटी है, एक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटी का, तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह के इवेंट्स और भी हों। जी जो बिल्ड होम एक्सपो आज ये मुनक्किद की गई है, इसका मेन पर्पस ये है कि आउट स्टेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम एक वन रूफ लेकर आएँ। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में फैसलाबाद को अगले कदम में ले जाने के लिए उसका फैसलाबाद की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का आज मैं समझ रहा हूँ तारफ जो है वो ना सिर्फ नेशनल सतह पर हुआ है बल्कि इंटरनेशनली भी आपको अब इसका कस्टमर फैसलाबाद में आएगा। शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो का रुख कर रही है और प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी का इजहार भी किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से एक्सपो के इनेकाद को खूब सराहा गया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में सजा खूबसूरत बकरों, छतरों, दुम्बों का मेला, भारी भरकम खूबसूरत जानवरों ने जलवे बखेरे। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में शोबा एनिमल ऑफ हस्बेंड्री और इंटरनेशनल गोट एंड बुल एसोसिएशन की जानिब से 3 रोजा बकरों का मुकाबला हुसन और वजन का मुकाबला करवाया गया। मुल्क भर से व्यापारी बकरे, छतरे, बछड़े और दुम्बे लाए थे। डीन शोबा एनिमल ऑफ हस्बेंड्री डॉक्टर कमर बिलाल का कहना था जानवरों के लिहाज से ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि लोगों में इनकी नस्लों और इकसाम के हवाले से शऊर पैदा हो सके। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जानवर लेके आए हैं और उनको देख के इतनी खुशी हुई है कि वो लोग कितने शौक के साथ इनको पा रहे हैं। वो बकरे आप सुन के हैरान होंगे कि उनकी खूबसूरती के साथ उनका वजन बड़ा ज़बरदस्त है। बकरा जो है 2-2, 3-3 पाउंड के छोटे बकरे, अभी जो कल होंगे उनका वेट तो मेरा 7-8 पाउंड तक जाएगा। मुकाबले में वजन के लिहाज से पहली पोजीशन मलिक साद के बाजीगर बकरे ने हासिल की जिसका वजन 327 किलो था और तल्लुक गुजरांवाला से था, जबकि दूसरी पोजीशन शेरू ने 296 किलो वजन के साथ हासिल की और तीसरी पोजीशन मुल्तान से तल्लुक रखने वाले लुलू खान बकरे ने 276 किलो वजन के साथ हासिल की। जबकि दूसरी जानिब खूबसूरती के लिहाज से बरकत मक्सी के बकरे हीरे ने पहली पोजीशन हासिल की, दूसरी पोजीशन दिलबर ने हासिल की, जबकि तीसरी पोजीशन बाजीगर ने हासिल की। को दूध दिया जाता है, दही दी जाती है, घी दिया जाता है, गंदम, चने, दिन रात मेहनत की जाती है, मुरब्बा जात दिए जाते हैं, फिर जाके इतना जानवर तैयार होता है। बच्चों की तरह पाला जाता है जैसे बच्चे पालते हैं। गंदम, चने इनकी खुराक है, घास हो गया, बहुत सारी चीज़ें मिलाकर इनको देते हैं, फिर ये वजन तैयार होता है इतना। ये दिन रात इनको पाला जाता है, इनके लिए AC कूलर का इंतजाम किया जाता है, ठंडी जगह इनको मुयस्सर की जाती है इनको, ताकि बकरे में डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इन्हें ग्लूकोज पिलाया जाता है। मुकाबले के तीसरे रोज पोजीशन हासिल करने वाले बकरों के मालकान को नकद इनाम से नवाजा गया। उसने खूबसूरती और वजन में पहली पोजीशन हासिल करने वाले बकरों को 7 लाख नकद दिए गए, दूसरी पोजीशन वाले को 2 लाख, जबकि तीसरी पोजीशन वाले को 1.5 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। मुकाबले में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की जिनका कहना था फैसलाबाद में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि हम इनसे लुत्फ अंदोज हो सकें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद।